हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइस, आज इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं डिज़ाइनर क्यूट बेबी टॉप फॉर 1 to 2 ईयर बेबी गर्ल, जिसके लिए यहाँ पे मैंने प्लेन फैब्रिक लिया हुआ है क्रैप का, वो है 1 मीटर। सो गाइस, लेट्स गेट स्टार्टेड। देखिए, सबसे पहले फैब्रिक को हमने इस तरह से 2 फोल्ड किया हुआ है। सबसे पहले हम बैक का पार्ट कट करेंगे। तो यहाँ से शोल्डर का पार्ट मैं लूँगी 5.5 इंचेस। आर्म होल भी मैं लूँगी यहाँ पे 5.5 इंचेस। दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब देखिए, यहाँ पे लेना है हमें चेस्ट का पार्ट, तो वो मैं लूँगी यहाँ पे 8.5 इंचेस। यहाँ पे चेस्ट का जो भी मेजरमेंट हो उसे डिवाइड बाई 4 करना है और उसमें 1 इंच ऐड करना है सिंगल आउंस के लिए। तो ये हो गया हमारा चेस्ट पार्ट। ऊपर से लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 22 इंचेस। ये है हमारी टोटल लेंथ। और ये चौड़ाई मैंने ली है, 2 फोल्ड मैंने लिया है 13 इंचेस का। अब इस पॉइंट को हमें क्रॉस में एक्सटेंड कर लेना है लेंथ तक। तो इस तरह से मैंने लेंथ में क्रॉस में लाइन ड्रॉ कर ली है और यहाँ पे हल्का सा राउंड शेप ड्रॉ कर लेना है। राउंड शेप देते हुए हमें आर्म होल ड्रॉ करना है। तो इस तरह से ये मैंने आर्म होल को ड्रॉ कर लिया है। नेक की चौड़ाई मैं लूँगी यहाँ पे 2.5 इंचेस और लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 2 इंचेस। और यहाँ पे भी हम राउंड शेप ड्रॉ करेंगे। तो ये होगा हमारा बैक का नेक। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है। इस पार्ट को हमें कट करना है। तो इस तरह से हमने बैक का पार्ट कट कर लिया है। ये है हमारा बैक का पार्ट। अब देखिए, इस तरह से मैंने फैब्रिक को रखा हुआ है। अब हमें फ्रंट का पार्ट कट करना है, जिसके लिए हम ये बेस जो हमने बैक का पार्ट कट किया था उसे यूज़ करेंगे। तो इसे हमें इसके ऊपर प्लेस करना है। तो ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट हम कट करेंगे उसे हम 2 हिस्सों में कट करेंगे। तो इस तरह से हमने बैक का पार्ट यहाँ पे रखा है। अब हम इसकी हेल्प से जो हमारा फ्रंट का पार्ट है उसे कट करेंगे। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे इसे मार्क कर लेना है। तो ये हमारी नेक लाइन। तो जैसे हमने रखा है वैसे हम इसे मार्क कर लेंगे। तो इस तरह से हमने ड्रॉ कर लिया है और यहाँ से हम शोल्डर का हाफ पार्ट लेंगे और यहाँ तक हमने इसे मार्क किया हुआ है। अब मैं इसे हटा दूंगी। यहाँ से हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। तो नीचे तक हम इसे स्ट्रेट लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। तो ये हमने इस तरह का पार्ट कट कर लिया है। अब हम उसी बैक के पार्ट को इस तरफ रखेंगे। तो इस तरह से मैंने इसे एडजस्ट कर लिया है। तो ये हमारा शोल्डर और मैंने एक्स्ट्रा 1 इंच लिया हुआ है। उसके बाद ये हमारा आर्म होल और इसे भी हम एज इट इज़ ड्रॉ कर लेंगे। इस पार्ट को हमें कट कर लेना है। अब देखिए, स्लीव्स को कट करने के लिए फैब्रिक को हमने 4 फोल्ड किया हुआ है और ये 4 फोल्ड मैंने लिया है अप्रॉक्स 12 इंचेस जितना। अब इस तरफ से हमें 2 इंचेस डाउन पे एक मार्क करना है। यहाँ से हम स्लीव्स का शेप ड्रॉ करेंगे। लेंथ मैं लूँगी यहाँ पे 6 इंचेस। यहाँ पे आएगी हमारे स्लीव्स की चौड़ाई, वो मैं लूँगी 8 इंचेस। यहाँ पे लाइन ड्रॉ करना है और इन दोनों पॉइंट्स को हमें ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरह से हमने स्लीव्स की मार्किंग कंप्लीट कर ली है। इस पार्ट को हमें कट करना है।
तो इस तरह की 2 स्लीव्स हमने कट कर ली है। अब बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो सबसे पहले ये जो हमारा बॉर्डर है उसे हमें तैयार करना है। तो ये राइट पार्ट है जिसके ऊपर हमें इस तरह की स्ट्रिप उल्टी रखनी है और यहाँ पे सिलाई कर लेना है। उसी तरह से इस तरफ भी हमें स्ट्रिप को उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब इस स्ट्रिप को हमें बैक साइड पे टर्न करना है और यहाँ पे आपको बैक साइड पे इसे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से यहाँ पे हमारी बॉर्डर तैयार हो जाएगी। इस तरह से पूरी लेंथ में हमें इसे सिलाई कर लेना है। इसी तरह से हमें दोनों बॉर्डर तैयार करनी है। तो इस तरह से हमने बॉर्डर को तैयार कर लिया है। अब इसके ऊपर इस पार्ट को हमें ओवरलैप करना है। तो इस तरह का हमने ओवरलैप कर लिया है। अब यहाँ से यहाँ तक हमें सिलाई लगा के इसे लॉक कर लेना है। तो इस सिलाई के ऊपर हम सिलाई लगा के इसे यहाँ तक लॉक कर लेंगे। उसके बाद ये जो हमारा बैक का पार्ट है यहाँ पे हम सेंटर में कट लगाएंगे। तो बैक से हमारा इस तरह से ओपन रहेगा। अब देखिए इस तरह की मैंने स्ट्रिप कट कर ली है। यहाँ पे भी हम सेंटर से इस तरह से कट लगाएंगे। अब इसके ऊपर इस पार्ट को हमें उल्टा रखना है और ये जो हमारा शेप है उसमें हम सिलाई कर लेंगे और इसकी बॉर्डर हमें फोल्ड कर लेनी है। तो इस तरह से यहाँ पे हमने सिलाई लगा दी है। यहाँ पे हमें इस तरह से कट लगाना है। उसके बाद इस पार्ट को हमें अंदर की तरफ फोल्ड कर लेना है। तो बैक साइड पे इसे टर्न कर लीजिए और यहाँ पे आप चाहे तो प्रेस लगा दें ताकि अच्छे से सेट हो जाए, या फिर आप यहाँ पे कवर सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमने बैक साइड पे टर्न कर लिया है। अब इसके ऊपर हमें ये जो हमारा फ्रंट का पार्ट था उसे उल्टा रखना है और यहाँ पे हम करेंगे शोल्डर फिटिंग। दोनों तरफ सिलाई लगा के हमें शोल्डर फिटिंग कर लेना है। तो ये देखिए हमने शोल्डर फिटिंग कर ली है। अब यहाँ से हमें जो हमने कॉलर लगानी है उसकी मार्क करना है। तो इस तरह से हमें इसे मार्क कर लेना है। तो एक एंड से सेंटर तक हमें इसे मार्क करना है। तो इसे हम 2 हिस्सों में रखेंगे। तो यह है अप्रॉक्स 7 इंचेस। तो ये है हाफ पार्ट हमारा 7 इंचेस का। तो इस तरह से हमने 4 फोल्ड में रखा हुआ है फैब्रिक को। तो यहाँ से हम 7 पे मार्क करेंगे। उसके बाद यहाँ से हमें शेप ड्रॉ करनी है। तो राउंड में यहाँ पे हम शेप ड्रॉ कर लेंगे। इस तरह का शेप हमने ड्रॉ कर लिया है। तो यहाँ से हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। 2 इंचेस का हमने इस तरह से शेप ड्रॉ किया हुआ है और यहाँ पे राउंड शेप ड्रॉ किया है मैंने। इतना सा पार्ट हमें कट कर लेना है। तो इस तरह का पार्ट हमने कट कर लिया है। अब यहाँ से कट लगा के हम इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे। तो इस तरह के 2 पीस है हमारे पास। अब हम इसे इस तरह से रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है। इसे हमें रॉन्ग साइड पे फोल्ड करना है और दोनों तरफ हमें सिलाई लगानी है। ये पूरा शेप और इस तरफ भी हमें सिलाई लगानी है। तो दोनों एंड में हमें इसे सिलाई लगा के लॉक कर लेना है। तो ये देखिए हमने सिलाई लगा दी है। अब यहाँ से हम इसे राइट साइड पे टर्न करेंगे। तो इस तरह से ये हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। इस पार्ट को भी हमें राइट साइड पे टर्न करना है। अब इस पार्ट को हमें यहाँ पे लगाना है। तो यहाँ से हम हल्की सी सिलाई को ओपन कर लेंगे
और एक तरफ से हमें कॉलर को लगाना स्टार्ट करना है। तो यहाँ से हम इसे सेंटर तक इसे स्टिच कर लेंगे। यहाँ तक आपको सिलाई कर लेना है। इसी तरह से जो हमारा दूसरा पार्ट है उसे हम इस तरफ लगाएंगे। तो इसी तरह से एक तरफ से हमें सेंटर तक इसे सिलाई कर लेना है। तो ये देखिए हमने इस तरह से सिलाई लगा दी है। अब जो हमारा दूसरा एंड है उसे हमें अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करना है फैब्रिक को, और इस तरह से फोल्ड करते जाना है और सिलाई करते जाना है। और यहाँ पे हमें इस तरह से कॉलर को अटैच कर लेना है। तो ये हमारा कॉलर यहाँ पे अटैच हो चुका है। अब हम स्लीव्स को तैयार करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें, आप चाहे तो यहाँ पे लूज स्टिच लगा सकते हैं या फिर यहाँ पे आपको इक्वली यहाँ पे प्लिट्स डालनी है। तो इक्वल डिस्टेंस पे यहाँ पे आपको सिंपल प्लिट्स डालनी है, या फिर यहाँ पे आप चाहे तो गैदरिंग भी कर सकते हैं। उसके बाद हमें बॉर्डर तैयार करनी है। तो इस तरह की मैंने स्ट्रिप ली हुई है जिसे हम इसके ऊपर उल्टा रखेंगे और यहाँ पे सिलाई कर लेंगे। उसके बाद हमें इसे बैक साइड पे टर्न करके डबल फोल्ड कर लेना है। तो हमारी बॉर्डर तैयार हो जाएगी। इसी तरह से यहाँ पे भी हम सिलाई करके इसे बैक साइड पे डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेंगे। तो इस तरह से हमने बॉर्डर तैयार कर ली है और यहाँ पे मैंने इस तरह की प्लेट्स डाल ली है। यहाँ पे आप चाहे तो गैदरिंग भी कर सकते हैं। अब हम इस पार्ट को इसके ऊपर उल्टा रखेंगे, यानी कि राइट के ऊपर हमें स्लीव्स को उल्टा रखना है और यहाँ पे हमें सिलाई कर लेना है। उसी तरह से इस तरफ भी हमें राइट के ऊपर स्लीव्स को इस तरह से उल्टा रख के हम सिलाई कर लेंगे। तो स्लीव्स को यहाँ पे हमें ज्वाइन कर लेना है। तो स्लीव्स को इस तरह से हमने ज्वाइन कर लिया है। अब हम इसे रॉन्ग साइड पे टर्न करेंगे फिटिंग के लिए। तो इस तरह से ये हमने रॉन्ग साइड पे टर्न कर लिया है। अब यहाँ से हम दोनों स्लीव्स को अच्छे से मिलाएंगे और यहाँ पे हम 1 इंच के डिफरेंस पे नीचे तक सिलाई कर लेंगे और इस तरफ भी हमें 1 इंच के डिफरेंस पे सिलाई कर लेना है। तो इस तरह से हमने राइट साइड पे टर्न कर लिया है। अब हमें नीचे की बॉर्डर को फोल्ड करना है। तो इसे बैक साइड पे आपको डबल फोल्ड करके सिलाई कर लेना है पूरी लेंथ में। और यहाँ पे आपको बटन लगाने हैं इसे डेकोरेट करने के लिए। यहाँ पे आप कोई भी पैटर्न कर सकते हैं थ्रेड की मदद से। तो इस तरह से यहाँ पे मैंने बटन अटैच कर लिए हैं और इस तरह से यहाँ पे मैंने जिगजैग में सिलाई लगा दी है। और इस तरह से ये मैंने यहाँ पे बटन को फिक्स कर लिया है। फाइनली इसी के साथ ही हमारा डिज़ाइनर क्यूट सा बेबी फ्रॉक बिल्कुल तैयार हो चुका है। गाइस तैयार है हमारा डिज़ाइनर क्यूट बेबी ड्रेस। अगर आपको हमारा डिज़ाइन अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और गाइस अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ उस बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि आप हमारे आने वाली कोई वीडियोज़ को मिस ना करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।